हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। तो इस वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं और हमारा नया टॉपिक क्या है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बेसिस पे हम जर्नल एंट्रीज भी कर सकते हैं, लेजर भी बनाते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। ओके, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले मेरी वो वीडियोस देखिए जिसमें मैंने पूरा अकाउंटिंग का कंसेप्ट बताया है। आपको मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन कराई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से देख के कर लीजिएगा। तो चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा नहीं देख पाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए एंड तक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का रूल क्या है, कब डेबिट करना है कुछ चीज़ और कब उस चीज़ को क्रेडिट करनी है हमें। ओके, इस चैप्टर को समझने के लिए, इस रूल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा अकाउंट्स क्या है। अकाउंट, अकाउंटिंग नहीं, अकाउंट। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग वो होती है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, दीज आर अकाउंटिंग। बट हमें यहाँ अकाउंट बनाना है, किसी भी चीज़ का अकाउंट, किसी अपने डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट। ओके, तो अकाउंट समझते हैं पहले ये क्या होता है। मीनिंग ऑफ ए अकाउंट, इट इज़ ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। एक ये समराइज्ड, समराइज्ड का मतलब क्या है? समरी, समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस की समरी है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर हेड के नीचे। यानी एक पर्टिकुलर प्लेस का मतलब यहाँ पे लेजर से है, जो मैं आपको आगे काफ़ी डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँगा। पूरा हमारा चैप्टर है वो लेजर्स का। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हम एक हेड के नीचे, एक हेड, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक हेड हमारा हो गया कैश अकाउंट, ये है हमारा कैश अकाउंट, ये हमारा हेड है। इसके अंडर हम समराइज्ड ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। ये टी शेप अकाउंटिंग होती है हमारी। इसे टी शेप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फॉर्मेट है हमारा ये टी शेप का ही है, तो इसलिए हम इसे टी शेप अकाउंटिंग भी कहते हैं। अगर इसे देखें तो सबसे पहले इसके दो पार्ट होते हैं। लेफ्ट वाला पार्ट होता है हमारा डेबिट, ओके, एंड राइट वाला पार्ट होता है हमारा क्रेडिट। इसमें सबसे पहले डेट आता है, फिर पर्टिकुलर्स आते हैं, देन जेएफ आता है। अब ये जेएफ क्या है? जैसे हमने जर्नल में पढ़ा था एलएफ, एलएफ क्या पढ़ा था? लेजर फोलियो। सेम यहाँ पर जर्नल फोलियो, जेएफ का मतलब है जर्नल फोलियो। अब ये जर्नल फोलियो क्या है? जर्नल फोलियो का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जर्नल फोलियो का मतलब है हमें एक ट्रांजेक्शन सोचते हैं कि हमने पेमेंट करी राम को। अब राम को पेमेंट करी, हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश पे किया था हमने, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? हम पेमेंट करी है, हमारे पास से कैश गया है। तो जब भी कैश जाएगा हम उसे क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। तो अपनी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई, बाई। अब ये लिखना है यहाँ किस वजह से गया। बाई राम को दिया है तो राम कितना, जो भी अमाउंट होगी। ये होता है हमारा जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो में हम यहाँ नंबर डाल देते हैं 1 और 2, कि जो हमने लेजर बनाया है वहाँ पे जो हमने नंबर डाला था वही सेम नंबर यहाँ पे डलेगा। ये रेफरेंस होता है हमारा। ओके, अब हम अपनी डेफिनेशन पे फिर से आते हैं। इट इज़ ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ ट्रांजेक्शन्स की अमाउंट ही रिकॉर्ड नहीं करता, बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, उसके इफेक्ट को भी और उसके डायरेक्शन को भी रिकॉर्ड करता है। अभी उसके इफेक्ट एंड डायरेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करता है ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब वो डेबिट है या क्रेडिट है, उसका नेचर क्या हो रहा है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन हो रही है, अगर हमारा अकाउंट, अकाउंट क्या है हमारा? कैश, कैश क्या है? एसेट, एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर कम होता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब ये डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन का मतलब है किस वजह से हमारा कैश या तो आ रहा है या तो हमारा कैश जा रहा है। अगर कैश जा रहा है तो किस वजह से जा रहा है हम वो भी रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है बाय सैलरी देन अमाउंट,
तो इसका मतलब यही है कि हम सिर्फ अमाउंट ही रिकॉर्ड नहीं करते हैं अपने अकाउंट में, बल्कि हम उसका इफेक्ट यानी डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, एंड डायरेक्शन यानी किस वजह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं वो भी लिखते हैं। ओके, तो ये थी हमारी अकाउंट्स की डेफिनेशन। अब हम अपने रूल्स पर आते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन किन चीज़ों में है। दो चीज़ में क्लासीफाई है अकाउंट्स। एक तो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, जो कि ट्रेडिशनल का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेडिशनल यानी जो ओल्ड है, बहुत कस्टम है हमारा वो। ओके, वो वाला सिस्टम होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन सेकंड। मॉडर्न यानी मॉडर्न आपको पता ही है, यानी अब के कुछ चेंजेस, ठीक है, इस पीरियड के चेंजेस। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करेंगे, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन चूँकि बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है, तो उसे हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन के साथ। अब ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, यानी ओल्ड सिस्टम पे कैसे क्लासिफाई करते हैं हम अकाउंट्स को। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, एक होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। सेम इम्पर्सनल भी दो कैटेगरी में है। फर्स्ट रियल अकाउंट, सेकंड नॉमिनल अकाउंट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन तीन अकाउंट्स में क्लासीफाई है। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हमारे ये अकाउंट्स हैं क्या। सबसे पहले बात आती है पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है जिसमें भी हमारे नेम साथ वाले अकाउंट बनते हैं। नेम यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें किसी का नेम आ रहा है, राम, श्याम, मोहन, किसी का भी नेम आ रहा है। कैपिटल भी नेम ही है एक तरीके से, वो किसका नेम हुआ? ओनर का नेम हुआ कैपिटल, तो वो भी किस में आएगी? पर्सनल अकाउंट में ही आएगी। तो जिस भी ट्रांजैक्शंस में नेम्स आता है, या किसी फर्म का, किसी इंडिविजुअल का, या किसी भी पर्सन का, तो वो सारा कहाँ जाएगा? पर्सनल अकाउंट के अंडर जाएगा। उसकी जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे वो पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सेम सेकंड हम आते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसमें हमारे सारे एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो भी एसेट की ट्रांजेक्शन्स होगी, एसेट की ट्रांजेक्शन चाहे सेल की हो, परचेज की हो, ओके, तो जो भी एसेट्स की ट्रांजेक्शन होगी वो सारी रियल अकाउंट में जाती हैं। फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, डेटर्स हो गए हमारे, हमने किसी को पैसा उधार दिया, ओके, ये सब जितने भी एसेट्स हैं वो सारे हमारे रियल अकाउंट में जाएंगे। पर्सनल में क्या जाएंगे? नेम्स वाले अकाउंट, किसी भी इंडिविजुअल के या फर्म के, किसी भी पर्सन के, ओके। एंड रियल अकाउंट में एसेट्स वाले अकाउंट जाएंगे। सेम हम बात करते हैं अब नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट के अंडर हम उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें या तो एक्सपेंस हो या रिवेन्यू हो, यानी प्रॉफिट और लॉस हो, ओके। एक्सपेंस एंड लॉस, प्रॉफिट एंड गेन। अब एक्सपेंस कैसे? सैलरी हमने किसी को पे करी, सैलरी पे करी तो क्या हुआ? हमारा ये क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा हो गया, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब हमें क्या हुआ? कमीशन रिसीव हुआ, ये इनकम हुई हमारी, प्रॉफिट हुआ, ओके, तो ये भी हमारा किस में जाएगा? ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, रिवेन्यू हो गया, ये सब जो भी चीज़ें होंगी ये सब नॉमिनल अकाउंट के अंडर होगा, ओके। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं। हमारे गोल्डन रूल्स कहते हैं हम इन्हें अकाउंटिंग को। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशंस पे जो हमारे रूल्स हैं वो हमारे अकाउंट्स के गोल्डन रूल्स हैं। इसके बेसिस पे पूरा हमारा अकाउंट्स निर्भर है। जर्नल एंट्रीज इस पे बेस पे बना सकते हैं हम, ओके। सबसे पहला अकाउंट का हम रूल देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन था ट्रेडिशनल में पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट होता क्या है। मैंने अभी आपको बताया था पर्सनल अकाउंट मतलब नेम वाला अकाउंट, जिसमें भी किसी का नेम आ रहा है, इंडिविजुअल का, पर्सन का, फर्म का, बिजनेस का, उसे हम पर्सनल अकाउंट में लिखते हैं। अब इसमें रूल है कि डेबिट द रिसीवर,
डेबिट करना है रिसीवर। जो भी चीज़ हमें रिसीव हो रही है उसे हमें डेबिट करना है, यानी रिसीवर। अगर ट्रांजैक्शन में रिसीवर है तो हमें उसे डेबिट करना है, एंड ट्रांजैक्शन में अगर वो नेम गिवर है तो वो हमें क्रेडिट करना है। जैसे हमें राम से पैसे मिले, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीवर है राम, हमारे पास क्या हो रहा है, पैसे रिसीव हो रहे हैं ना, तो हम राम को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब हमने यहाँ पे किया, ओके, तो यहाँ पे राम क्या है, राम को हम पे कर रहे हैं, तो राम को अगर हम पे कर रहे हैं तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं राम को। क्यों करते हैं, क्योंकि वो रिसीवर है, राम को वो पैसा रिसीव हो रहा है, इसलिए हम इस रूल से राम को डेबिट करते हैं। एंड क्रेडिट द गिवर, गिवर अब हम किसी को पैसा दे रहे हैं, तो ये तो हो गया था हमारा डेबिट। अब किसी से पैसा हमें मिला, किसी फर्म से या किसी इंडिविजुअल से, हम राम की बात करते हैं, राम ने हमें पैसा दिया। अब राम क्या कर रहा है, दे रहा है हमें, क्या, पैसा दे रहा है, तो ये वो क्या है, गिवर है, वो पैसा दे रहा है तो वो गिवर हुआ, तो जब भी गिवर होगा हम उसे क्रेडिट करेंगे। ओके, तो ये रूल आप समझे, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये रूल आपको याद भी होने चाहिए, ये एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल है, रियल अकाउंट का क्या रूल है, एंड नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है। सेकंड अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में बताया था आपको क्या होता है, रियल अकाउंट के अंदर जितने भी हमारी एसेट्स वाली ट्रांजेक्शन होती है, एसेट के जो भी अकाउंट होते हैं, बिल्डिंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर का अकाउंट किसी के, तो वो सब किस में जाएगा, वो सब जाएगा रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट का रूल है हमारा कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इंटरेस्टिंग रूल है ये हमारा। इसमें क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल कहता है कि आपके पास जो भी चीज आए आप उसे डेबिट कर लो। जो भी चीज, यानी इसमें क्या आते हैं, एसेट होते हैं हमारे। अगर एसेट हमारा आ रहा है उसे डेबिट कर लो, अगर हमारा एसेट जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर लो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गो आउट। अगर हम बात करें यहाँ पे परचेज्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग हमने परचेज करी, तो हमारे पास क्या हुआ, बिल्डिंग आई, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग कम्स इन, सो वी डेबिट द बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। हेयर अगर हम बात करें सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, हमारी इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख रुपए की, हमने वो सोल्ड कर दी, सोल्ड कर दी यानी हमारे पास से वो इन्वेस्टमेंट चली गई, तो इससे क्या होगा, what goes out, what goes out, investment goes out, so we will credit investment, investment account credit होता है इसमें हमारा। ओके, तो डेबिट what comes in, credit was goes out। our next account is nominal account। nominal account में हमारा क्या आते हैं, हमारे सारे एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉसेस, रेवेन्यू सब हमारे किसके अंदर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। एक्सपेंस जैसे सैलरी, रेंट, प्रॉफिट जैसे कमीशन रिसीव हुआ हमें, लॉस, लॉस बाय थेफ्ट और फायर। ओके, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये रूल हमारा कहता है कि सारे एक्सपेंस एंड सारे लॉस को हमें डेबिट करना है। अगर कुछ भी एक्सपेंस हो रहा है या कुछ भी लॉस हो रहा है तो हमें उसे डेबिट करना है। एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, एंड अगर कुछ भी इनकम या गेन हो रही है उसे हमें क्रेडिट करना है। इसे भी एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम, सैलरी पेड ₹5000। हमने सैलरी पे करी ₹5000 की, तो ये सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम यहाँ क्या करेंगे, इस रूल के हिसाब से डेबिट करेंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट ₹5000। सेम क्रेडिट का एक एग्जांपल लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड ₹500। हमें कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ यानी ये हमारे लिए इनकम हुई, इनकम हुई है, तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट टू कमीशन अकाउंट का मतलब क्या है कि हम कमीशन को क्रेडिट कर रहे हैं। ओके, तो ये रूल भी आप समझ गए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
क्रेडिट, ऑल इनकम एंड गेन्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। अब हम देखते हैं, छोटा सा एक बार अकाउंट देख लेते हैं, एक कैश अकाउंट की अकाउंट हम बनाते कैसे हैं। तो टी शेप में मैंने आपको अभी बताया था अकाउंट बनाते हैं। ये हमारा कैश अकाउंट है, एक फॉर्मेट देख लीजिए, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, लेफ्ट साइड में डेबिट एंड राइट साइड में क्रेडिट। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं, हमारा बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस क्या होता है एंड क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, उसे समझते हैं। ये देखिए, अब क्रेडिट साइड में हम सारे एक्सपेंस लिखते हैं यहाँ पे, यानी कैश का हमने अकाउंट बनाया है। तो अगर कैश क्या है, हमारा एसेट है कैश हमारा, अगर कैश हमारा जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे हमेशा क्रेडिट की साइड लिखते हैं। ओके, एंड कैश आता है तो उसे डेबिट की साइड लिखते हैं। तो यहाँ सारी ट्रांजेक्शन वो लिखी जाएंगी जिससे हमारा एसेट कम हो रहा है, हमारा कैश कम हो रहा है। तो वो कैश कितने तरीक़ों से कम हो सकता है, बहुत तरीक़ों से हो सकता है। हमने सैलरी पे कर दी हो, रेंट पे कर दिया हो, हमने किसी को पेमेंट कर दी हो। ओके, तो ये हमारे, तो यहाँ पे वो लिख देंगे सब कुछ। देन एसेट हमें अगर बढ़ाना है, यानी कैश हमारा बढ़ रहा है, वो भी बहुत तरीके से बढ़ सकता है। हमें कमीशन रिसीव हुआ, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हुआ, हमने किसी को उधार दिया हुआ था, हमारे उसने पैसे वापस कर दिए तो हमारे पास कैश आ गया, हमने सेल करे गुड्स तो कैश आ गया। तो ये सब हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। अब क्या करते हैं, हम दोनों साइड का टोटल करते हैं। जो भी टोटल डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जो भी टोटल हमारा बिग होता है उसे हम दोनों साइड लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों साइड का हमने टोटल किया, टोटल एक साइड का आ गया हमारा 10 लाख रुपीज़ और एक साइड का हमारा 6 लाख रुपीज़ आया। तो हम 10 लाख रुपीज़ जो अमाउंट बिग है उसे दोनों साइड लिख देंगे 10 लाख रुपीज़। ओके, अब मानिए जैसे अगर इसी तरफ का डेबिट साइड का टोटल अगर हमारा 10 लाख आ रहा था तो हमने 10 लाख दोनों साइड लिख दिया। अब यहाँ का टोटल हमारा आ रहा था ओनली 6 लाख रुपीज़, तो रिमेनिंग कितना बचा, 4 लाख। तो 4 लाख जो हमारा रिमेनिंग बचा वो होता है हमारा बैलेंसिंग फिगर। अब ये किस साइड बच रहा है वो देखिए आप, ये बच रहा है हमारा क्रेडिट साइड में। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो ये बहुत सिंपल तरीका था बैलेंस से समझाने का। अगर अब इस तरफ अगर बाय द वे हमारा बैलेंस बचता, बैलेंसिंग फिगर होती, तो हम यहाँ पे लिख देते कुछ अमाउंट एंड वो हमारे लिए क्या हो जाता, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कैसे, क्योंकि ये डेबिट साइड हमारा बैलेंस बचता है, मतलब किस भी साइड हमारा बैलेंस बचे, क्रेडिट साइड बचा बैलेंस तो वो क्रेडिट बैलेंस हो गया, डेबिट साइड अगर बैलेंस बचता है तो वो हमारा डेबिट बैलेंस हो गया। ओके, तो ये थे हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन करेंगे आज तक। ओके, तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। आपको अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।